अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 मार्च है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं पल पल न्यूज पर मिडल ईस्ट की 14 बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। दोस्तों, मिडल ईस्ट इस वक्त पूरी तरह आग के दायरे में है। कहीं मिसाइलों की गूंज है, कहीं ड्रोन के हमले हैं, कहीं बंदरगाहों पर आग भड़क रही है और कहीं जंगी जहाज पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ईरान हिजबुल्लाह और मुकावमत के मोर्चों से ताबड़तोड़ कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के मुल्कों में बढ़ती बेचैनी साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। दोस्तों, हेडलाइंस जितनी भारी हैं, खबरें उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया करिए शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट की 14 बड़ी अहम खबरों का सिलसिला, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप का बड़ा दावा आया है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फौज ने कार्रवाई के दौरान ईरान के 58 जंगी जहाजों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक इन जहाजों के साथ साथ उन जहाजों को भी निशाना बनाया गया जो रात के अंधेरे में समंदर में माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछाते थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि करीब 31 माइन लेयर जहाजों को भी खत्म कर दिया गया ताकि समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, ट्रंप के इस बयान के बाद मिडल ईस्ट में चल रही जंग को लेकर बहस और ज्यादा तेज हो चुकी है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले जारी, आसमान में लगातार उड़ते ड्रोन से बढ़ा तनाव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग खबर भी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार ड्रोन लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे इलाके के आसमान में जबरदस्त हलचल जो है वो देखी जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि ये ड्रोन अलग अलग ठिकानों की तरफ बढ़ते देखे गए हैं, जिसके बाद कई जगहों पर अलर्ट पूरी तरह जारी कर दिया गया है। दोस्तों, लगातार उड़ रहे इन ड्रोन ने मिडिल ईस्ट की जंग को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है और पूरे इलाके में तनाव तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, इराक के एरबिल में ड्रोन हमला, इमारत से उठी आग की लपटें और काला धुआं। दोस्तों, इराक के एरबिल सूबे से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और इमारत से आग की लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में यह देखा जा सकता है कि हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है, जबकि रेस्क्यू टीमें पहुंचकर हालात का जायजा लगातार ले रही हैं। दोस्तों, इस ड्रोन हमले ने इलाके में तनाव और चिंता का माहौल और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं अब आप ये चौथी खबर देखिए, कुवैत का अलर्ट जो जारी किया गया। दोस्तों, इस वक्त कुवैत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुवैत की फौज ने यह खासतौर पर बताया कि ईरान की तरफ से आने वाली ड्रोन और मिसाइलों की एक नई लहर को उसने एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इंटरसेप्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसमान में कई टारगेट दिखाई दिए, जिनके बाद कुवैत की सेना तुरंत अलर्ट पर आ गई और उन्हें रास्ते में ही मार गिराने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई। दोस्तों, इन हमलों के बाद पूरे खाड़ी इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह हर जगह हाई अलर्ट पर हैं। वहीं अब आप ये पांचवी खबर देखिए, ईरान की अमेरिका को सख्त चेतावनी। जब डोनाल्ड ट्रंप लंबी लंबी छोड़ने में सबको पीछे छोड़ रहा है, तो ईरान के एक सीनियर मिलिट्री अफसर ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर वॉशिंगटन ने कोई रणनीतिक गलती की तो दुनिया का एक और अहम समुद्री रास्ता हुर्मुज स्ट्रेट जैसी स्थिति में आ सकता है।
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जंग को और भड़काने वाली किसी भी कार्रवाई का जवाब सख्ती से ईरान की तरफ से दिया जाएगा। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहे तनाव के बीच हालात और ज्यादा संवेदनशील लगातार होते नजर आ रहे हैं। वहीं अब आप ये छठी खबर देखिए, बेरूत के दक्षिण इलाकों में तबाही, इमारतों से उठता धुआं। दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण उपनगरों में हमलों के बाद की तस्वीरें सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई इलाके से धुएं के गुब्बार उठते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हमलों के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है, जबकि रेस्क्यू टीमें मलबे के बीच हालात का लगातार जायजा ले रही हैं। दोस्तों, बेरूत के इन दक्षिण इलाकों को हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए यहां हुए हमलों ने पूरे इलाके में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर हिजबुल्लाह के ठिकाने निशाने पर थे तो आम इंसानों को क्यों टारगेट किया गया? वहीं अब आप ये 7वां खबर देखिए, मलबा और धुआं, बेरूत में अफरा तफरी का माहौल है। दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण उपनगर से हमलों के बाद की तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमलों के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है और पूरे इलाके में धुएं के गुब्बार उठते साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रेस्क्यू टीमें मलबे के बीच लोगों की मदद करती नजर आ रही है, जबकि आसपास के इलाकों में डर और अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है। दोस्तों, बेरूत के इन दक्षिण इलाकों में हुए हमलों ने मिडल ईस्ट में पहले से जारी तनाव को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर दिया है। वहीं अब आप ये 8वीं खबर देखिए, ओमान के सलाला पोर्ट पर भयंकर आग, ईरानी हमले के बाद हालात और बिगड़े हैं। दोस्तों, इस वक्त ये वीडियो ओमान से सामने आया है, जहां ओमान के अहम सलाला पोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पहले हुए ईरानी हमले के बाद बंदरगाह पर लगी आग अब और तेजी होती जा रही है, जिस पर काबू नहीं पाया जा सका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पोर्ट के कई हिस्सों में काला धुआं और ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं, जबकि फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। दोस्तों, सलाला पोर्ट खाड़ी के अहम तिजारती बंदरगाहों में से एक है। यहां लगी इस बड़ी आग ने पूरे इलाके में चिंता और तनाव का माहौल भी पैदा कर दिया है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, यमन की फौज का ईरान को पैगाम। दोस्तों, लगातार बहस बनी हुई थी कि यमन क्या कर रहा है, तो यमन की फौज के प्रवक्ता यहिया सारी ने एक टीवी प्रोग्राम में ईरान की आवाम को पैगाम देते हुए कहा कि अगर ईरानी जनता इत्तेहाद और सब्र कायम रखेगी तो वह अमेरिका और उसके साथियों की ताकत को आखिरकार शिकस्त दे देगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान के खिलाफ कई ताकतें एकजुट हैं, इसलिए जरूरी है कि अवाम अपने मुल्क की आजादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए एकजुट रहे, इत्तेहाद बनाए रखे। दोस्तों, यहिया सारी ने ईरान के नौजवानों से यह भी कहा कि वे अपने मुल्क की तारीख और इस्लामी इनकलाब के बाद हासिल हुई कामयाबी को समझें और अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाए रखें। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, जंग के बावजूद ईरान का तेल कारोबार तेज। दोस्तों, जंग के बीच भी ईरान का तेल कारोबार रुकता नजर नहीं आ रहा है। नई शिपिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए टकराव के बाद भी ईरान की तेल एक्सपोर्ट में हल्की बढ़ोतरी लगातार देखी गई है। टैंकर ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ईरान इस वक्त रोजाना करीब 21 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, जो जंग से पहले करीब 20 लाख बैरल था। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि इस तेल का बड़ा हिस्सा अब भी चीन की तरफ जा रहा है, जहां रिफाइनरियां ईरानी क्रूड की बड़ी खरीदारी जारी रखे हुए हैं, जिससे जंग के बावजूद ईरान की आय का अहम जरिया बना हुआ है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, इराक के इस्लामी मुकावमत की सख्त चेतावनी आई है।
दोस्तों, इराक की इस्लामी मुकावमत की तंसीकिया ने सीरिया के अंतरिम हुक्मरान अहमद अल शरा को सख्त चेतावनी दी है। बयान में कहा कि अगर लेबनान की जमीन के खिलाफ कोई भी दुश्मनी भरा कदम उठाया गया तो उसे पूरे मुकावमत के महाज के खिलाफ जंग माना जाएगा। तंसीकिया ने कहा कि लेबनान की सरहद और वहां की अवाम के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, यह बयान उस वक्त आया है जब सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि लेबनान सीरिया बॉर्डर के करीब हालात पर नजर रखी जा रही है और वहां की स्थिति का जायजा लगातार लिया जा रहा है। ऐसे में सख्त चेतावनी आई है तंसीकिया की। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए। सऊदी क्राउन प्रिंस और इराकी पीएम की अहम बातचीत, मिडिल ईस्ट जंग पर बढ़ती चिंता जाहिर की है। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इराक के वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई है। दोस्तों, सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों लीडर्स ने मिडल ईस्ट में बढ़ती सैन्य तनातनी और उसके असर पर चर्चा की है। इराकी पीएम ने जोर देकर के कहा कि ऐसे हमलों को रोका जाना चाहिए जो इलाके की अमनो अमान और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। दोस्त, वही आप 13वीं खबर देख सकते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव, ईरान से खाड़ी देशों पर हमले तुरंत रोकने की मांग। दोस्तों, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गजा के मजलूम लोगों को नहीं बचा पाया, जो इजराइल के अमेरिका के हमलों को नहीं रोक पाया, अब खाड़ी देशों के साथ मिलकर के ईरान को रोकने के लिए नसीहत देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के हक में 13 वोट पड़े, जबकि 2 देश रशिया और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में कहा गया कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान करे तो खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिका इजराइल को खुला लाइसेंस है। सुरक्षा परिषद ने यह भी कहा कि हुर्मुज में जहाजों की आवाजाही को रोकने या उसमें दखल देने की किसी भी कोशिश को वैश्विक अमन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जाएगा। हर चीज का ठेका तो ईरान ने ले रखा है और आप जुल्म ज्यादती करते रहें, नरसंहार करते रहें, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए। सऊदी अरब में कनाडा के राजदूत जिन फ्लिंटो ने कहा है कि हालिया ईरानी हमलों के बावजूद रियाद में जिंदगी अब काफी हद तक सामान्य हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले हफ्ते हालात थोड़े मुश्किल जरूर थे, लेकिन सऊदी हुकूमत ने हालात को संभालने में काफी सब्र और समझदारी दिखाई है। दोस्तों, कनाडाई राजदूत के मुताबिक रियाद और जिद्दा के एयरपोर्ट सामान्य तौर पर काम कर रहे हैं, जिससे कई देशों के लोग आसानी से सफर कर पा रहे हैं, जबकि दुनिया अब भी मिडल ईस्ट जंग के असर को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है। नजरीन, ये थी मिडल ईस्ट की 14 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।